ओके चलो, सो प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करेंगे। रिवीजन ही है, हमें पता ही है न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने आते हैं, फॉर्म एक ही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर हो रहा है। ओके, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या, ऊपर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, पॉसिबल टोटल आउटकम्स। यही है पूरा हमारा न्यूमेरिकल, यही फॉर्मूला। नंबर ऑफ ट्रायल्स ये तो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो वैसे ही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर मतलब एक ही एक्सरसाइज है। ओके, सपोज हेड और टेल वाले, कॉइन वाले न्यूमेरिकल होंगे, तो एक कॉइन को तुम टॉस करो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आए या तो टेल आए। तो वही है कि हेड की पॉसिबिलिटी 1/2, टेल की भी 1/2। ये बॉल्स वाले भी आ सकते हैं कि एक ही बैग में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉल्स हैं। तो सपोज येलो है, रेड है, ब्लू है, तो उन्होंने पहले से बताया होगा कि ये 3 कलर के हैं, ऑल बॉल्स बीइंग द सेम साइज, सभी सेम साइज के हैं। तो एक एक ही बॉल है। ओके, अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, ए येलो बॉल, एक एक ही है, तो मतलब 3 बॉल्स है। अब तुम अंदर हाथ डालोगे और निकालोगे तो रेड निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो भाई फेवरेबल है 1 और टोटल कितने हैं 3, तो 1/3। ओके, वही सारे न्यूमेरिकल्स है। देन से सम, हाँ ये पता होना चाहिए कि जितनी भी टोटल प्रोबेबिलिटीज होगी, ओके, उसका सम क्या हो जाएगा 1। जैसे कि हेड और टेल वाली बात है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर सपोज ये 3 बॉल्स थे, रेड येलो ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ से येलो बॉल, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे इसे 1/3 1/3 1/3, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 1। ये पता होना चाहिए। ओके, देन सपोज एक डाइस वाला भी एग्जांपल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है। क्या डाला, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक डाइस है तो 6 और 2 डाइस हो तो 36। ओके, एक डाइस हो तो 6, तो 1 2 3 4 5 6। अभी बोले कि भाई अच्छा बताओ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 to 6 में कितनी है 3। ओके, तो 3/6 मतलब 1/2। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2। डन, 2 डाइस डाल दिए और बोल दिया कि टोटल सम सपोज 10 आए, टोटल सम कितना आए 10, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा 1 1 1 2 1 3, मतलब पहले में 1 आया और दूसरे में 1 आया, पहले में 1 आया लेकिन दूसरे में 2 आया, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6, ये टोटल 6। अब पहले में 1 नहीं आया, पहले में ही 2, दूसरे में 1, दूसरे में 2, दूसरे में 2, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, वैसे टोटल 36 हो गए। अब टोटल करना है 10 होना चाहिए, तो करो 1 and 1 नहीं होगा, 1 and 2 नहीं होगा, 1 and 3 नहीं होगा, 1 and 6 भी नहीं होगा। अच्छा, 2 and 1 नहीं होगा, 2 and 6 तक जाओगे वो भी नहीं होगा, 3 and 1 नहीं होगा, 3 and 2, 3 and 6 वो भी नहीं होगा, फिर 4 से शुरू होगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 भी कितना होता है 8, 4 5 9 होता है, और 4 6 तब जाके पहला आया 10, तो एक नंबर आया। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 आया, तो दूसरा आया। ओके, पहला वो, दूसरा ये, 5 6 तो बढ़ जाएगा। एंड देन वापस 6 के करेंगे तो 6 4 का आएगा, मतलब टोटल कितने आए 3 आए, तो 3 डिवाइडेड बाई 36 मतलब 1/12। ओके, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल है। ओके, तो ये इसमें तो मार्क्स जाना ही नहीं, कोई चैप्टर, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें तुम्हारा मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए। ओके, वेरी इजी। डाउट हो तो पूछना। तो ये हमारा वो वाला है। ओके, देन ये भी ओके, इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट कि अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी उसका 1 माइनस कर देंगे, तो मतलब कि जैसे कि मेरी एक प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल, मैंने कॉइन टॉस किया। ओके, कॉइन टॉस किया तो 2 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी है। अब मैं बोलूं कि इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग हेड, इसको क्या बोलेंगे, नॉट कमिंग हेड। भाई हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आ सकता है। ओके, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग इट, वो भी कितना आता है 1, दोनों का सम। ओके,
डन। जैसे कि कोई भी नॉट कमिंग इवेंट हो, जैसे मैंने बोला ना अभी कि 2 डाइस तुमने डाले और उसका सम क्या आया 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, ये पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, कमिंग 10 सम 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग सम कितना आया 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नॉट कमिंग 10 वो भी कितना होगा 1। डन। अब इसको तुम वो साइड ले जाओ तो 1 माइनस लिख सकते हैं, दैट्स इट। इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं, मतलब ए और ए नॉट को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, एच और एच नॉट को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑपोजिट इवेंट्स। डन। ओके, तो ये है एक। तो देन एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, श्योर इवेंट मतलब क्या, वही होगा। जैसे कि भाई हेड और टेल, तो मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल, तो भाई ये तो 100% हो गई प्रोबेबिलिटी, यही तो आएगा, हेड और टेल ही तो आएगा, और क्या आएगा। जैसे कि मैंने एक डाइस डाला और मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नंबर बिटवीन 1 to 10, ओके, कितना आया, बिटवीन 1 to 10, तो भाई वो तो 100% प्रोबेबिलिटी है। डाइस डालोगे तो 1 to 10 के बीच में ही नंबर आएगा ना, और क्या आने वाला है, मतलब 1 to 6 भी 1 to 10 के अंदर ही आया ना, मेरी कंडीशन तो 1 to 10 की है, तो एक डाइस डालेंगे तो वो तो 1 to 10 के अंदर ही आएगा, उससे ज्यादा तो आने ही नहीं वाला है, तो वो श्योर इवेंट हो गई। और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, कि वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0, कि वही अगेन एक डाइस डालू और मैं बोलूं कि नंबर 10 आए, क्या बात कर रहे हैं, वो तो इम्पॉसिबल हो गया। 1 to 6 तो होता है, तो 10 कहां से आ गया, समझ में आया। तो वो होती है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट और से सर्टेन इवेंट, फिर होती है इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ओके, मैं बोलूं कि कॉइन टॉस किया, तो मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि कॉइन हवा में ही रह गया, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो गिरेगा ही, हेड होगा या टेल होगा, ओके, हवा में नहीं रहेगा। एक्चुअली हवा में भी रह सकता है, वो प्रोबेबिलिटी हम साइंस लोगे तो 11th 12th में आएगी 12th तक आती है प्रोबेबिलिटी, 8th में आई थी, याद हो तो, 8, 9, 10, 11, 12, 5 साल अभी आ रही है, 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी, थोड़ा डीप आएगा। ओके, ये तो है ही, ये फंडा तो काम लगेगा ही, समझ में आया। तो हवा में रह जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट है हमारे केस में, सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ओके, डन। तो श्योर क्या है, इफ P माइनस P नॉट इज इक्वल टू, हाँ देखो क्या बोला है कि if probability of A minus probability of not A is equals to 0.8, okay, then find the probability of A। क्या करेंगे, कुछ जीवन है नहीं, और कुछ नहीं जीवन है, क्या करेंगे, जल्दी बोलो क्या करेंगे। नॉट ए को उस साइड ले गए, फिर 1 माइनस 0.8 0.2, तो इसकी वैल्यू आंसर 0.2 आएगा। अभी तो पढ़ाया, लॉजिक यूज करो, अभी तो पढ़ाया, वो लॉजिक यूज करो। क्या पढ़ाया अभी, क्या पढ़ाया, इसके बारे में क्या पढ़ाया है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में। हाँ, तो वही लिखो पहले तुम कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये तो हमारी कंडीशन हमें पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, तो ये गिवन है और ये पता है। ओके, तो यहां से P ऑफ नॉट A निकालो, तो वो कितना होगा P ऑफ नॉट A, ये उस साइड गया तो P ऑफ A माइनस 0.8, ये उस साइड गया, ये इस साइड आया, तो ये होगा। अब वो वैल्यू यहां डाल दो, P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A की वैल्यू क्या है, P ऑफ A माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 1। ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ P ऑफ A, ये 0.8 उस साइड चला गया, तो क्या हो गया 1.8, तो P ऑफ A क्या आ गया 0.8।
कितना है 18 मतलब 9। तो सही है, लिखा है शायद आंसर, हाँ सही है। ओके समझ में, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, फिर तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, जो लगाना है लगाओ, ये दो इक्वेशन है। समझ में आया? ओके, तो ये गिवन है, ये हमें पता है, सॉल्व करो, डन। इतना तो आना चाहिए, एकदम डिट्टो बुक का नहीं पूछ लेंगे, इतना शायद पूछ भी ले, तो ये आना चाहिए, डन। ओके अच्छा हाँ चलो, तो ये हमारा श्योर, सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। और एक ये चीज भी याद रखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है या 1 होती है या उसके बीच में होती है, 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती, डन। 0 से कम नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती, तो क्या होती है, या तो 0 या तो 1 या तो उनके बीच की प्रोबेबिलिटी। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर तुम्हारा 4 आ जाए तो मतलब तुमने घपला किया है। अंडरस्टूड? नहीं आ सकता 4, 1 आएगा मैक्सिमम या 1 से कम आएगा। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी -0.2 आ जाए तो भी मिस्टेक है। मिनिमम आंसर कितना आएगा? 0, उससे कम आंसर आएगा नहीं, कभी भी माइनस आंसर नहीं आएगा, डन। ओके हाँ चलो, और एक ये वाला पत्तों, ये तो सब जुगाड़ी, ये सब आता ही होगा। ओके सो पत्तों वाला एग्जांपल भी पूछा जाता है। ओके मजा कर रहा हूँ। तो टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ओके कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं। ओके रेड और ब्लैक 2 कलर होते हैं। ओके तो देखो, साइन ना पता हो तो ये साइन देख लो, ये जो होता है जिसको हम गुजराती में काड़ी बोलते हैं, तो वो है स्पेड्स। ये जो दिल है जिसको क्या बोलते हैं? लाल बोलते हैं, वो है हार्ट्स। इसको चरकट बोलते हैं, वो है डायमंड। और ये पेड़ है उसको बोलते हैं क्लब, फल्ली। ओके डन। ओके सो हिंदी में भी ऐसा ही बोलते हैं, काली, लाल, चरकट और फुल्ली, फुल्ली बोलते हैं उसे, हिंदी में फुल्ली बोलते हैं, तो गुजराती में फुल्ली कुछ और होता है। ओके अच्छा चलो, सो सबके 13 होता है, ये 13, ये 13, ये 13 और ये 13 4 52 हो गया। बस अभी इसमें से कुछ भी पूछे, जैसे कि नंबर्स कैसे, कहां से क्या क्या होते हैं पता ही होंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? सबसे बड़ा कार्ड कौन सा होता है? एस। ओके इक्का, एस। फिर आते हैं सारे नंबर्स, क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आता है, मिंडी ऐसे बोलते हैं उसे। अच्छा फिर आता है जैक। ओके फिर आता है क्वीन और फिर आता है किंग। सबसे हैवी ये होता है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और सबसे छोटा नंबर होता है 2, डन। ओके और क्या? फेस कार्ड कौन से हैं? तो ये 3 पत्ते तुम देखोगे तो उसके ऊपर मुंह बनाए हुए होते हैं। ओके तो उसे बोलते हैं फेस कार्ड। जो कार्ड पे फेस है उसको फेस कार्ड बोलेंगे। ओके तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। वो 3 सारे में होते हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, मतलब टोटल 12 फेस कार्ड होंगे। समझ में आया? पक्का? बस इसी पे अभी कोई भी क्वेश्चन पूछे आ जाएगा। क्या देखो, प्रोबेबिलिटी बी एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं तुम्हारे पास? 4/52। फेवरेबल कितने इक्के होंगे? 4 होंगे, एक इसका, इसका, इसका और इसका, तो 4 टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। 4/52 आगे गिनना, 1/30। नॉट बी एन एस, तो भाई अब गिनने बैठोगे तो अभी जो हमने यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, वो गिन तो सकते हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फंडा यूज करो। क्या? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एन एस इज इक्वल्स टू 1 है। तो मेरे पास एस की प्रोबेबिलिटी तो है, तो नॉट बीइंग एन एस की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/13, तो वो कर देंगे हम। तो 13 - 1/13 दैट इज इक्वल्स टू 12/13। ओके और तुम वैसे सोच के करो तो भी चलेगा कि भाई एस 4 है तो नॉट एस कितने होंगे? 48 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 52। तो ये करोगे तो 12 4 जा, अरे यार हाँ 12 4 जा और 13 4 जा, 4 4 कट, तो 12/13।
डन, समझ में आया, पक्का, ओके। तो ये पूछे जाते हैं। और क्या पूछ रहे हैं, क्या ये आ गया, 2 प्लेयर संगीता रेशमा प्ले टेस्ट। हाँ तो ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट, तुम ये करना। हाँ मैथ्स में मैंने बार बार बोला है, सॉल्व एग्जांपल करना, छोड़ मत देना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, 2 प्लेयर संगीता और रेशमा खेल रहे हैं टेनिस मैच। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी कि संगीता जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.62। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा जीत जाए? तो भाई हमें क्या मालूम, लेकिन हमें वो चीज मालूम है क्या, कि अगर सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करे तो वो 1 आता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, और कोई तीसरा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट तीसरा विनिंग इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। अब तुम्हें संगीता की गिवन है तो रेशमा की यहां रख लो, 1 माइनस संगीता की कितनी है 0.62, तो इसकी कितनी आएगी 38। डन, सिंपल है लॉजिक, अंडरस्टूड हिमांशु? ओके चलो, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं है, रट्टा मार लो ना समझ में आए तो, ना कैसे समझ में आएगा, समझ में आ गया है पहले से, फिर से समझाता हूँ। ओके देखो, सबसे पहले क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है वो ये क्वेश्चन है। मतलब क्यों इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, गलती होने के चांसेस ज्यादा है इसमें, इसलिए। क्या पूछ रहे हैं, 2 फ्रेंड है सविता और हमीदा। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों की बर्थडे एक ही दिन हो, बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, मतलब एक दिन ना हो, अलग अलग बर्थडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा ही है। लेकिन सेम डे बर्थडे हो, इग्नोरिंग द लीप ईयर, लीप ईयर मत कैलकुलेट कर लेना, जैसे कि इस साल है, मतलब था गया ना 29 फरवरी। ओके, सो लीप ईयर कैलकुलेट कंसिडर मत करना। तो प्रोबेबिलिटी के दोनों की एक ही दिन बर्थडे हो और प्रोबेबिलिटी के दोनों की बर्थडे डिफरेंट डेट पे हो, वो दोनों निकालनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कि दोनों की एक ही दिन बर्थडे, दोनों की बर्थडे 1 जनवरी को ही है, सही में 1 जनवरी को है, ऐसा समझ लो। ओके, तो सेम डे बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 364, क्या 1 जनवरी को सपोज हो गई। देखो यहाँ पे आराम से देखो, मैं पहले वाला तुम्हें बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ से सेम डे बर्थडे हो, सेम डे बर्थडे मतलब एक ही दिन बर्थडे है। ओके, तो एक ही दिन बर्थडे है तो एक ही आएगा ऊपर, तो 1 डिवाइडेड बाई 365। समझ में आया? सेम डे बर्थडे, सेम डे बर्थडे मतलब कितने दिन हो सकता है भाई, सेम डे तो एक ही दिन हो सकता है ना, अलग अलग दिन बहुत सारे हो सकते हैं, सेम डे तो एक ही होगा, या तो 1 जनवरी या तो 2 जनवरी। अगर 1 जनवरी होगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो 1 नहीं हो सकता, 3 होगा तो 1 2 नहीं हो सकता। समझ में आया? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, तो सेम बर्थडे हो, एक ही दिन बर्थडे हो, तो वैसी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कितनी कम, 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 365। ये सब करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली सोच सकते हो तुम। ओके, अब दोनों की डिफरेंट डेज बर्थडे हो, तो उसके लिए तुम ये फंडा वापस यूज कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेम बर्थडे तो हमने ढूंढ लिया, 1 अपॉन 365। तो वो क्या हो जाएगा, गिन के दिखाऊं क्या? देखो ये पहले हमने गिन लिया, ये सब छोड़ो, ये लिखो प्रोबेबिलिटी सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे, हैव द सेम, इसको बोल्ड करो, सेम बर्थडे दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 365। ये कुछ भी नहीं लिखना, पता है भाई, एक ही दिन तो एक ही दिन होगा ना फेवरेबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। डन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना, सेम डे और नॉट सेम डे, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। सो अभी हमें ये फाइंड करना है डिफरेंट बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे 1 माइनस 1 अपॉन 365, तो कितना होगा 365 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 365 इज इक्वल्स टू 364 डिवाइडेड बाई 365। कहाँ गया ये रहा। डन, तो पहले सेम बर्थडे वाला करना, फिर ये करना, नहीं तो ये लॉजिक में फंस जाओगे, समझ में नहीं आया तो। क्या बोल रहे हैं, बुक की तरफ से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ हमीदास बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सवितास बर्थडे, मतलब एक ही दिन में बर्थडे नहीं है,
द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हर बर्थडे। कौन? हर, हमीदा। हमीदा की बर्थडे के फेवरेबल आउटकम क्या है भाई? एक दिन तो सविता की बर्थडे होगी। सपोज 1 जनवरी को सविता की बर्थडे है और हम फाइंड कर रहे हैं कि सविता और हमीदा की दोनों की अलग अलग दिन बर्थडे हो, तो अगर 1 जनवरी को सविता की है तो 1 जनवरी को हमीदा की तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि दोनों की अलग अलग दिन है। अलग अलग दिन है तो अगर 1 जनवरी को ही दोनों की हुई तो फिर कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। समझ में आ रहा है निर्भय? तो 1 जनवरी को सविता की बर्थडे है तो 1 जनवरी को हमीदा की नहीं हो सकती, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं? दोनों की डिफरेंट डेज बर्थडे हो। तो फिर टोटल डेज फेवरेबल आउटकम कौन से हो सकते हैं? हमीदा के लिए एक तो निकल गया, तो 365 में से एक निकल गया, तो बाकी कितने रहे? 364 डिवाइड बाई 365। और तुमने एज्यूम किया था कि 1 जनवरी को सपोज सविता की है, तो अब वो तो हो गया, खत्म न्यूमेरिकल। अब दोनों की सेम डे बर्थडे हो तो उसका लॉजिक भी सेम है, एक ही दिन डिवाइडेड बाई 365। सिंपल है। फिर से बताऊं या समझ में आया? आ गया? पक्का? पुष्टि? देन और क्या है? देर आर 40 स्टूडेंट, ये सब तो आ ही जाएगा यार। बॉयज बॉल बॉक्स, वही वो अभी एक बॉल था, अभी ज्यादा है, 3, 2 and 4, टोटल कितने हैं? 5 और 4 9। तो क्या होगा? व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/9, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 3/9, रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9, खत्म। ओके। हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट। हाँ, अब एक कॉइन नहीं, 2 कॉइन टॉस कर, 2 कॉइन टॉस कर रहा है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्या हुआ? इसमें कॉल आ रहा है, थैंक गॉड। कौन था पता नहीं। सो क्या कर रहे थे हम? हाँ, एटलीस्ट, एटलीस्ट बोला ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। लिखना हो तो लिख लो, गड़बड़ी मत करना। एटलीस्ट मतलब मिनिमम एंड एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। अच्छा, यहां पे बोला है एटलीस्ट 1 हेड, तो भाई 2 कॉइन है, 2 कॉइन, तो 2 कॉइन है तो कैसे आउटकम्स होंगे कि भाई मेरा 2 कॉइन है, एक में आता है हेड और टेल, दूसरे में भी आता है हेड और टेल। तो पहले में मेरा हेड आया और दूसरे में भी हेड आया, फिर पहले में तो हेड आया लेकिन दूसरे में क्या आ गया? टेल आ गया। अब पहले में हेड नहीं आ रहा है, टेल आ रहा है, दूसरे में हेड आ गया, और टेल। ये 4 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी एक्चुअली कितनी होती है? जो तुम्हारी एक की होती है ना, 2n, कितनी होती है? 2n। 2 कॉइन है, एक कॉइन है तो 2:1, 2 कॉइन है तो 2:2। अगर 3 कॉइन होते तो 2:3 हो जाती, मतलब 8, मतलब 8 पॉसिबिलिटी होती। कौन कौन सी? ऐसे लिखना पड़ता, H H H, फिर H H T, फिर H T H, फिर T H H। समझ में आया? वैसे कितने होते टोटल? 8 होते। वैसे ही फिर यहाँ पे T T T, फिर T T H, फिर T H T, फिर H T, हो गए 8। डन। 3 होते तो, 4 होते तो, और 2:4, मतलब टोटल कितने होते? 16। ओके, हाँ चलो, ये तो कितने हैं याद रहे इसलिए 2:n होते हैं बस। तो एटलीस्ट, अरे रब कर दिया सब कुछ। हाँ, तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो देखो यहाँ पे एक हेड आ गया, एक हेड है ना यहाँ पे, बात खत्म। ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें नहीं है, तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4। डन। और सर एटमोस्ट पूछते तो? एटमोस्ट पूछते कि भाई एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक हेड हो। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम एक हेड तो है ही, एक हेड तो है। एटमोस्ट 2 हेड्स और एटमोस्ट, अच्छा एटमोस्ट 1 हेड बोला है और एटलीस्ट 1 हेड बोला है, वहां पे दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक हेड हो, तो ये रहा एक 3/4। अब बोले कि एटमोस्ट 1 हेड हो, तो एटमोस्ट कितना हेड हो? 1 हेड। सोचो मतलब क्या? एटमोस्ट 1 हेड, तो क्या आएगा आंसर? सेम नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर? एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 हेड, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, नहीं आएगा। ये 1, ये 2, इसमें एक भी नहीं है तो नहीं आएगा, तो 2/4 आंसर आएगा। ये किसका है? एटमोस्ट 1 हेड।
और ये एट लीस्ट वन हेड। समझ में आंसर आया? समझ में आंसर आया? समझ में आया? आया या नहीं आया? एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक हेड हो, तो भाई यहाँ पे मिनिमम एक हेड है, हाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, तो टोटल 3 में है तो 3/4। एट मोस्ट वन हेड मतलब मैक्सिमम वन हेड हो, यहाँ मैक्सिमम वन हेड है नहीं, 2 है तो वो नहीं आएगा। यहाँ मैक्सिमम वन हेड है, हाँ यहाँ नहीं, तो 2/4। डन? हाँ या ना? अच्छा। फिर ये तो नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हुआ? 42। अनबायस्ड कॉन। सबसे पहले अनबायस्ड कॉन मतलब क्या? मतलब दोनों साइड हेड भी हो सकता है, दोनों साइड टेल भी हो सकता है। टेल भी हो सकता है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। ओके, बायस्ड मतलब वैसा तुम बोल रहे हो वैसे। अच्छा, बायस्ड मतलब भेदभाव वाला, बायस मतलब भेदभाव। भेदभाव, और अनबायस्ड मतलब कोई भेदभाव नहीं। डन? बायस मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला। ये बहुत, इसका डिसीजन बहुत बायस होता है ऐसे, तो भेदभाव वाला होता है, डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आया? अनबायस्ड मतलब चीटिंग नहीं की है, दोनों साइड हेड दोनों साइड टेल वाला सिक्का नहीं है, शोले वाला सिक्का नहीं है। ओके, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। कितनी बार? 3 बार। फाइंड, ये तो अभी तो किया, क्या बोल रहे हैं? अब तुम करो ये सब, मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, अनबायस्ड कॉइन है, 3 बार उछाला तो सबसे पहले तो 2/3 आएगा, मतलब टोटल 8 आएंगे। वो 8 पहले लिखो यहाँ पे, H, और वो अच्छे से सब कुछ लिखना राइट अप में कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, तो HHH, HHT, HTH, and THH, and then TTT, and then TTH, then THT, and then HTT. Done? 8 हो गए। क्वेश्चन क्या है? Exactly 2 heads are received। पहला exactly 2 heads। सर 3/8। 3/8। हाँ बोलो थी 3/8। अच्छा, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, तो 1 2 3 तो 3/8 करेक्ट। अच्छा कोई बात नहीं। एटलीस्ट 2 हेड्स। चलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स। नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 2, वहां तो 3 मिल रहे हैं, 2 ही होने चाहिए। एग्जैक्ट मतलब वो ही नंबर, 2 मतलब 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ऐसे। समझ गए? कोई नहीं, याद रह जाएगा। ओके, एग्जैक्टली मतलब क्या? एग्जैक्ट वही, ना 2 तो 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। डन? हाँ चलो बोलो इसका एटलीस्ट 2 हेड। 4/8। किसी को डाउट है क्या 4/8 में? देख लेने दो, मैंने नहीं देखा। एटलीस्ट 2 हेड्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मिनिमम 2 हेड होने चाहिए, तो ये 4 में मिनिमम 2 तो है। मैक्सिमम कितने भी हो, तो मैक्सिमम में ये आ गया 3, लेकिन मिनिमम 2 तो है। डन? तो 4/8 सही है, मतलब 1/2। और एट मोस्ट 2 हेड्स, 3/8। एट मोस्ट 2 हेड्स 3/8। देखो मैक्सिमम 2 होने चाहिए, ये तो 3 है तो नहीं आएगा। ये 1, ये 2, ये 3, दैट्स इट। 3/8। डन? हाँ कोई बात नहीं, इसमें क्या है, समझ में आ गया ना सबको? अब आ गया ना सबको? पहले की बात छोड़ो, अभी सबको आ गया ना? डन? ओके, कर लो मस्ती, बस अब 10 दिन है।
फिर यही सब याद आएगा। रोना वोना मत, ठीक है यहाँ पे। हाँ चलो, समझ में आ गया। अभी वापस इधर ही। वो अलग बात है, सब लोगों का बैच नहीं होगा ना। ओके, स्कूल चेंज, स्कूल में भी ऐसा नहीं, सिर्फ ट्यूशन में, भले ही तुम यहाँ आओ लेकिन वो सब नहीं होंगे जो तुम्हारे साथ, शायद नए आ जाएंगे, कोई अलग आएगा बैच में। ओके, तुम्हारी बैच है ऐसे। ओके, फिर नए ऐड होंगे, कोई है वो निकल गए होंगे। ट्यूशन में भी ऐसा होगा, स्कूल में भी ऐसा होगा, स्कूल तो चेंज भी हो सकती है। ओके, बहुत कुछ होगा एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट चेंज दैट इज गुड फॉर अस। वो हमारे लिए अच्छा है, भले ही हमें पसंद आए या ना आए, बट ये हमारे लिए अच्छा है। अगर दवाई पीने से रोग जा रहा है तो भले ही कड़वी हो, पी लेना अच्छा है। ओके, तो चेंज भले ही थोड़ा कड़वा लगे बट अच्छा है। ओके, अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छा है, वैसे चेंज होने से कुछ अच्छा होता है तो चेंज भी अच्छा है। ओके चलो। हाँ फिर बस ये सब तो आएगा ना, ये सब बोलो। कोई डाउट हो तो बोलो, वो सॉल्व करे, अदरवाइज चैप्टर खत्म। ये आता है ना, ये ऐसे सब देख के डर मत जाना, बहुत सिंपल सिंपल है सब कुछ। फिर ये पता होना चाहिए कि अब प्राइम नंबर, फिर प्राइम नंबर नहीं पता तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए 1 to 100 के प्राइम नंबर लर्न करने पड़ेंगे ना। अब तो क्या एक ही न्यूमेरिकल बुक वाला चेक कर लो तुम, अभी तो सबको आंसर के साथ सब याद है। ओके अब तो डाइजेस्ट ही पकड़ के बैठो, अब खुद करने का सोचने का समय नहीं है। धर धर धर, ये न्यूमेरिकल ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, देख लो अब। हाँ ऐसा लगे कि यार ये पहले नहीं होता था, अब तो समझ में आ गया है, अब होगा क्या, तो वो करके देख लो कि हाँ हो रहा है। अदरवाइज सब कुछ अभी गिनने का, न्यूमेरिक क्वेश्चन का आंसर सोचने का टाइम नहीं है। डाइजेस्ट सॉल्यूशन साथ में लेके बैठो और पढ़ते जाओ। ओके, वो याद करना है जो वो याद करना तब एग्जाम में, अभी पढ़ो। हाँ सर, वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 2 लॉ कौन से, जो डिफ्रैक्शन के 2 लॉ लिखो, तो एक तो स्नेल्स लॉ आएगा और सर दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा वो जो हमारा डायरेक्टली रिफ्लेक्शन वाला है, कोई है स्टार्टिंग में ही रिफ्लेक्शन के है, वो भी आएगा उसमें। और दो रिफ्रैक्शन के जो पूछे, हाँ, तो रिफ्लेक्शन के जो है वो रिफ्रैक्शन को भी लागू होते हैं कि वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ फिर वहां रिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम होते हैं, लाइट बेंड होती है वो एक हो गया। और दूसरा उसमें आएगा स्नेल्स लॉ, तो है ही, तो उसमें रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस और ये आया था, अब रिफ्रैक्शन में साइन आई बाई साइन आर वही आएगा। ओके, वो स्नेल्स लॉ है। और दूसरा कौन सा, कि भाई इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे, वो दूसरा। जो रिफ्लेक्शन के लिए वही रिफ्रैक्शन के लिए तो पूरा वो लिख के आया कि क्या? लाइट एक उसमें से दूसरे उसमें जाती है तब बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो सब ठीक है, लेकिन तीनों एक प्लेन में होते हैं, वो लिखा या नहीं, तो वो लिखना चाहिए था। वो लिखा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो होना चाहिए था अंदर। समझ गए? वो लिखा साइन आई बाई साइन आर। हाँ, तो 1 मार्क में 2 मार्क का था ना, तो 1 मार्क मिलेगा। ये बहुत इजी चीज में तुम लोग मार्क जाने दे रहे हो। कल भी वो दिशा ने एक फिजिक्स का पूछा था, इजी था वो एक्चुअली, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल, तो वो मार्क्स नहीं जाने चाहिए। हाँ चलो, तो है कोई यहाँ पे डाउट्स? नहीं? डन? ओके डन। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 है, 8 क्या लास्ट वाला, ओके 14, और पुरानी बुक का 15।